कहानी। समय की कसौटी। एक गांव का नाम था अमरपुर। वह बहुत छोटा सा गांव था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। इसी गांव में रहता था मोहन, एक साधारण किसान। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न पैसा, लेकिन उसके पास थी ईमानदारी, धैर्य और मेहनत पर अटूट विश्वास। मोहन सुबह होते ही अपने खेत की तरफ, हाथ में रस्सी और मन में उम्मीद लेकर वह खेतों की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी सीता घर संभालती और उसका बेटा रवि पास के कस्बे के स्कूल में पढ़ता था। मोहन चाहता था कि उसका बेटा वही कठिन जीवन न जिए जो उसने जिया है। गांव में एक और व्यक्ति था, रमेश लाल। वह अमीर था, उसके पास बहुत जमीन थी और लोगों पर उसका दबदबा भी। लेकिन उसके स्वभाव में घमंड और लालच भरा हुआ था। वह अक्सर मोहन जैसे गरीब किसानों का मजाक उड़ाता। एक दिन पंचायत में घोषणा हुई कि सरकार किसानों को नई सिंचाई योजना के तहत मदद देगी। जो किसान अपनी जमीन के कागज और सही जानकारी जमा करेगा, उसे आर्थिक सहायता मिलेगी। गांव में हलचल मच गई। मोहन के पास सभी कागज पूरे थे, लेकिन रमेश लाल के कुछ कागज अधूरे थे। उसने सोचा, अगर मोहन के कागज किसी तरह रुक जाए तो सारा फायदा मेरा हो जाएगा। अगले दिन मोहन जब तहसील गया तो उसे बताया गया कि उसके जमीन के एक कागज में गड़बड़ी है। मोहन हैरान रह गया। उसने सारी उम्र ईमानदारी से काम किया था। वह उदास मन से घर लौटा। सीता ने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है ईमानदारी की भी परीक्षा होती है। रवि ने अपने पिता को पहली बार इतना टूटा हुआ देखा। उसी रात उसने तय किया कि वह अपने पिता की मदद करेगा। अगले दिन स्कूल से लौटकर वह तहसील गया और क्लर्क से शांति से बात की। पूछताछ में पता चला कि कागज जानबूझकर बदले गए थे। रवि ने यह बात अपने पिता को बताई। मोहन ने कहा, बेटा, हमें सच्चाई के रास्ते पर ही चलना है। उन्होंने पंचायत में मामला उठाया। जांच हुई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। गांव वालों ने देखा कि मोहन कितना धैर्यवान है, जबकि रमेश लाल हर बात पर झल्ला रहा था। आखिरकार जांच अधिकारी ने साफ कहा, दोष मोहन का नहीं, कागजों से छेड़छाड़ की गई है। रमेश लाल पकड़ा गया। पंचायत में उसकी बहुत बदनामी हुई। पहली बार उसने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि धन और ताकत सब कुछ नहीं होती। मोहन को न सिर्फ योजना का लाभ मिला, बल्कि गांव वालों का सम्मान भी। उसकी जमीन पर नई सिंचाई शुरू हुई। फसल लहलहाने लगी। कुछ महीनों बाद रमेश लाल खुद मोहन के घर आया। उसकी आंखों में पछतावा था। मोहन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ा सुधार है। रवि ने उस दिन अपने पिता से एक बड़ा सबक सीखा। सच देर से जीतता है, लेकिन हारता कभी नहीं। समय बीतता गया। रवि पढ़ लिख कर अफसर बना, लेकिन उसने कभी अपने गांव और पिता की सीख को नहीं भुलाया। हर फैसले में ईमानदारी और न्याय को सबसे ऊपर रखा। अमरपुर गांव आज भी मोहन को याद करता है, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने दिखा दिया कि समय की कसौटी पर वही टिकता है जो सच और मेहनत का साथ नहीं छोड़ता। कहानी की सीख। ईमानदारी और धैर्य का फल देर से मिलता है, लेकिन वह फल सबसे मीठा होता है।